नमस्कार, मैं संजय अथर्व न्यूज पॉट की ओर से। जैसा कि हम लोग हर एपिसोड में घोषणा करते हैं, आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत होने की। इस बार चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो पटना में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। हमारे जितने भी राजनीतिक पहलवान हैं, उनके लिए अखाड़ा खुद गया है। बस दंगल होने की घोषणा है। हालांकि उसमें बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, जो बिना घोषणा हुए, बिना उम्मीदवार घोषित हुए और अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। कहीं कहीं तो एक के विरुद्ध 20, 25, 50 तक के पहलवान ताल ठोक रहे हैं। बस टिकट लेके हम आ रहे हैं, हमसे ही इनका दंगल होगा। बड़े रोमांचक दौर से हम गुजर रहे हैं। बिहार के लोग हैं, ज्यादा रोमांचित हैं। ज्ञानेश कुमार ने जो मुख्य बातें कही वो थी कि 22 नवंबर के पहले चुनाव होना है। ये हम लोग सभी पहले से जानते थे। जैसा कि पूर्व से हम लोग जानते हैं कि जब चुनाव की घोषणा होती है, अधिसूचना जब जारी होती है, उसके 28 दिन के बाद ही चुनाव हो पाता है। चुनाव की तिथि रखी जाती है ताकि प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में, अपने मतदाताओं के बीच जाने का मौका मिले। लेकिन उससे जो बड़ी रोचक बात है वो ये कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की बात कहने से ज्यादा सफाई देते मालूम पड़े। आपको मालूम है, बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई और विपक्ष ने पूरे जोर शोर से ये बात उठाई, ये मुद्दा उछाला कि ये एसआईआर जो है वो सरकार की साजिश है। सत्ताधारी जो दल है, भाजपा या एनडीए, वो जानबूझ के ये करवा रही है ताकि विपक्ष समर्थित मतदाताओं को लिस्ट से बाहर किया जाए और अपने कुछ वैसे मतदाता शामिल कर दिए जाएं जो फर्जी हैं, जिसके कारण चुनाव जीतना आसान हो जाए। इस बात को लेके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक वोट अधिकार यात्रा भी निकाली, जो कई विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी और बड़ा एक गर्म माहौल बना उससे। उनके बाद तेजस्वी यादव ने भी बिहार अधिकार यात्रा निकाली और उसका भी मुख्य मुद्दा वही था। ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से आम जनता को यह समझाना चाह रहे थे कि जैसा विपक्ष मांग कर रही थी कि ये एसआईआर चुनाव के जस्ट पहले क्यों हो रहा है, तो उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव के बाद होता तो ये और भी ज्यादा गलत हो जाता। क्योंकि अगर वैसे मतदाता हैं जो अब नहीं हैं, तो वैसे मतदाताओं के नाम पर अगर वोट 2, 4, 10 भी पड़ता है तो ये गलत होगा। साथ ही उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये बात भी कही कि अगर आज भी, अभी भी किसी को ऐसा लगता है कि किसी का फर्जी नाम जुड़ गया या कोई मतदाता है और उसका नाम काट दिया गया, तो वो जिलाधिकारी के पास अपना शिकायत कर सकते हैं, जिस पर कार्रवाई होगी। अगर वो दौर गुजर जाता है तो आप अपने सीईओ के पास भी, ये सीआईओ के पास भी आप अपना आपत्ति जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। कुल मिला के ज्ञानेश कुमार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता को आश्वस्त करना चाह रहे थे कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें आप लोग पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाइए और ये निश्चिंत रहिए कि आपके वोट पर कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। आप जिसे वोट देंगे
उसी को वोट जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक बात और स्पष्ट की कि अगर कहीं भी वोट गणना के समय में भी अगर कोई आपत्ति दर्ज होती है कि वोटिंग में गलती हुआ, गलत तरीका अपनाया गया, तो उसके लिए उस बूथ का ईवीएम तो जांच किया ही जाएगा, साथ में वीवीपैट से उसका मिलान किया जाएगा हर एक वोट का, ताकि लोगों के मन में किसी तरह का शक शुबा न रह जाए। ये हम भी जानते हैं कि दरअसल विपक्ष ये मुद्दा बना के सरकार को दबाव में लाना चाह रही थी। चुनाव आयोग तो सीधा था, लेकिन परोक्ष निशाना उनका सरकार पे था, केंद्र सरकार पे था, और आम जनता को वो ये समझाना चाह रही थी कि जहां भाजपा जीतती है, जहां एनडीए जीतती है, वो मतदान प्रक्रिया में ही कुछ उलटफेर करके वो जीत जाती है। हालांकि ये बात बड़ी हास्यास्पद सी लगती है कि जहां विपक्ष जीतता है वहां के मतदान पर या मतदान प्रक्रिया पर या मतगणना प्रक्रिया पर वो कोई सवाल नहीं उठाते, और जहां एनडीए जीतती है या केंद्र के शासन में रह रही भाजपा या कोई अन्य दल जीतता है, उस पर वो सवाल उठाते हैं। जनता भी खूब समझती है, वो सारी प्रक्रियाओं पे ध्यान दे रही है, और जनता का उत्साह अभी अपने प्रिय प्रत्याशियों के मत देने में है, और पूरा ध्यान उनका वो है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की तिथि की घोषणा होती है और कब ये चुनावी घमासान युद्ध का शंख बजता है। तो आइए हम लोग इंतजार करें। अब एक सप्ताह के अंदर ही ये घोषणा हो जानी चाहिए, जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम दिल्ली लौट के जाएगी और वहां से वो घोषणा करेंगे, यानी कि जल्द ही हम उस चुनावी रण समर में उतरेंगे भी और देखेंगे भी और उसका मजा भी लेंगे। धन्यवाद। संजय अथर्व। मैं आपसे फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि वो आप हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।